आगे बढ़ते हैं। अगर पैसे काटे तो तेरी तनख्वाह से कटवा दूंगा, विधायक जी ने हड़काया नरेगा के स्थानीय जिम्मेदार अधिकारी को। हुआ यूं कि जब रामलाल शर्मा पहुंचे नरेगा में काम करने वाली महिलाओं के बीच, महिलाओं के साथ पिया पानी और की रामाशामा। वहीं महिलाओं ने कहा, हमारे पास पूरे पैसे नहीं आते, पैसे कट जाते हैं हमारे नरेगा मजदूरी के। रामलाल ने मौके से लगाया फोन और पूछा पैसे काटने का कारण। वहीं स्थानीय अधिकारी ने बताया कि पैसे काटने का कारण तो रामलाल ने सुनाई दो टूक और कहा, अगर अब 200 से कम पैसे दिए तो तेरी तनख्वाह से कटवाऊंगा। ये सुन महिलाओं के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव आए हैं। आप भी सुनिए कुछ देर का ये वाकया। सोशल मीडिया पर रामलाल का ये वीडियो वायरल हो गया है। अब की बात 200 रुपये से कम आ गया ना तो तेरी तनख्वाह काट दूंगा मैं। हाँ सही है, ठीक है, मस्ट्रोल भरे है तो 200 रुपये से कम नहीं आना चाहिए कोई सूरत में। ठीक है ना, ठीक है। पानी की तो कोशिश करो, पानी बिल्कुल ही होता कपड़े 500 रुपया 10 दिन भी कौन चाले सरपंच क्यों कौन छोड़ा माँ की पिछली बार। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, देखिए, मनरेगा योजना के बारे में सभी जानते हैं कि इसमें एक निश्चित राशि का भुगतान किया जाना चाहिए, लेकिन जब ये मामला सामने आया तो तुरंत विधायक रामलाल शर्मा ने फोन पर बात की। इसके बाद और क्या जानकारी ऐश्वर्य आपके पास, क्या पूरा वाकया रहा, एक बार आपसे भी समझना चाहेंगे। देखिए, ये एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें रामलाल शर्मा कुछ महिलाएं हैं जो कि एक गरीब तबके की महिलाएं हैं, इनके बीच में आकर बैठते हैं, पानी पीते हैं, फिर उनसे बातचीत करते हैं कि आपको नरेगा मजदूरी के पैसे पूरे मिल रहे हैं क्या। फिर उनमें से एक महिलाएं बोलती है कि हमें पूरा पैसा नहीं मिलता है। तो फिर एक नरेगा में सिस्टम होता है कि काम के आधार पर भी पैसे कई बार काट लिए जाते हैं, काम अधूरा होता है तो भी काट लिए जाते हैं, पूरा काम नहीं होता है तो। लेकिन ऐसे में जब रामलाल शर्मा तुरंत मौके से ही अधिकारी को फोन करते हैं और अधिकारी को फोन करके हड़काते हैं और उससे कहते हैं कि अब की बार तेरी तनख्वाह से काट लूंगा यदि इनका पैसा कटा तुम। तो महिलाएं जो होती हैं उनसे काफी देर बातचीत भी चलती है। जब ये वीडियो हमारे पास आया तो हमने इसकी पुष्टि की, क्योंकि मौके पर कोई व्यक्ति मौजूद था जिसने वीडियो बनाया और उसके बाद ये सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। लेकिन तमाम इन चीजों के परे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि इस तरीके का ये वीडियो आता है, यदि कहीं भी पैसे कटते हैं और क्यों कटते हैं, किस तरीके से। बिल्कुल ऐश्वर्य, बनी रहेगा हमारे साथ विधायक रामलाल शर्मा भी जुड़े हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया पर। और जिस तरह से एक वीडियो सामने आ रहा है, सर ये समझना चाहेंगे जो ये वाकया हुआ, जिम्मेदार अधिकारी ने क्या कहा जब आपने उनसे बातचीत की और उन्हें कहा कि अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं शादी समारोह के अंदर में जा रहा था तो हाड़ोता ग्राम पंचायत के अंदर एक बिजली की तलाई के अंदर नरेगा का काम चल रहा था। तो मैं उन महिलाओं के पास गया तो मैंने पूछा कि आपको मजदूरी जो आप दिन भर करते हो उसका पूरा पैसा मिलता है। तो महिलाओं ने कहा कि नहीं साहब, पिछले महीने तो हमारे 155 रुपये आए, उससे पहले 160 रुपये आए। तो सरकार की निर्धारित जो दर है वो निर्धारित दर है कि 225 रुपये इनको मिलने चाहिए। इतने पैसे की कटौती मैंने पूछा संबंधित अधिकारी से, तो उन्होंने कहा साहब इन्होंने मिट्टी कम उठाई है। तो उसकी जब गणना की गई तो गणना के अकॉर्डिंग इनके भुगतान की राशि यही बनती है। तो मैंने उनसे कहा कि किस आधार के ऊपर आप गणना करते हो, तो कहा कि हमारे को तो डायरेक्शन ये है कि इससे ज्यादा भुगतान नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा कि कम से कम एक महिला सुबह अपने घर से निकलती है, मजबूरी है उसकी कि घर से निकल के दिन भर मजदूरी का काम करती है इस गर्मी के अंदर भी, और फिर भी उसको एक महीने का जब तनख्वाह जुड़ के आती है, पैसा जुड़ के आता है, तो वो सिर्फ पर डे के प्रतिदिन के हिसाब से 150 रुपये, 155 रुपये, 160 रुपये, तो ये बहुत कम है। इससे तो उसकी आजीविका चल ही नहीं पाती। मैंने ये कहा था कि ईमानदारी से जो भी ये दिन भर काम करती है, मेहनत करती है, उसका हक इनको मिलना चाहिए। सरकार दावा ये करी है कि हम इतने लोगों को रोजगार दे रहे हैं, इतना पैसा हम रोजगार के नाते उनको उपलब्ध करा रहे हैं, गरीबों की हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन दरअसल के ऊपर कुछ अलग ही चीजें देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल रामलाल जी, और जब ये वीडियो सामने आया तो कहीं ना कहीं महिलाओं की उम्मीदें भी अब बढ़ गई होंगी, क्योंकि जिस तरह से आपने उनके सामने ही फोन करा और कहा कि अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए।